अब तुम्हारा जो चलता है कंपटीशन बाबू इसी दोनों के बीच चलता है और उसके बाद शेष चलता है कंपटीशन इसमें। ये हो गया वेरी वेरी टफ। बात समझ में आया ना? कोशिश करो कि हमारा 50 से 55 मेरा सही हो, 5 गलत। आसान प्रश्न, मान ले आपसे प्रश्न पूछा बिहार की राजधानी कहाँ है, मार करके आ गए जो है मुजफ्फरपुर। अब ऊपर हेडिंग दे दीजिए बिहार राज्य की वन नीति। अभी हम लोग वन ही देख रहे हैं और वन नीति को साथ ही साथ यहाँ पे लिख लीजिएगा, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021। 21 के बाद अभी तक हमारे पास नहीं। बिहार से आपको 20 क्वेश्चन पूछा, विश्वास रखिए 15 क्वेश्चन आपका लग जाएगा। 5 क्वेश्चन छोड़ दो, 5 के पीछे मत भागो। और तुम लोग किसके पीछे भागने वाला आदमी है? वो 5 के पीछे भागने वाला। पहले 15 को पकड़ो ना, वो 5 के चक्कर में 15 भी छूट जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स प्लस ऊपरी बिहार, यहाँ 20, एवरेज 25। इसमें कंबाइंड रूप से रहता है, ऐसा नहीं है ये हिस्ट्री का ज्योग्राफी भी है ना। ये बिहार से यदि 20-25 बोले हैं तो वो हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स। समझ में आया? तो यहाँ हम लोग रखेंगे 15 बनाने का, यहाँ हमारा रहेंगे 30। इसमें हम लोग मूल हिस्ट्री रख लेते हैं 20 से 25 ये भी, क्योंकि इसमें भी हम ले लिए हैं। समझ में आया ना? तो ये हमारा हो गया यहाँ से। तो इसमें मूल रूप से 20 बनाने का क्षमता रखना, ठीक है। ज्योग्राफी 20, यहाँ 15 बनाने का क्षमता रखना। पॉलिटी 15, यहाँ 12 बनाने का क्षमता रखना। इकोनॉमिक्स 15 बनाने का क्षमता 12 रखना। साइंस 20 से 25 बनाने का क्षमता 15 से 20 रखना। करेंट अफेयर्स 20 से 25 बनाने का क्षमता 15 रखना। मैथ छोड़ देना, बने तो ठीक है, नहीं बने तो टेटफीस है, ठीक है। जोड़ तो हम तुमको क्या बोले हैं कि 25 तुमको नंबर ये ले हो, है ना। छोड़ दो, 40 क्वेश्चन छोड़ दो, है ना। 110 हाँ बनाना है, कोशिश करना है, नहीं बना तो माथा दर्द नहीं लेना है हमको। एवरेज और तुमको बताए ही है एकदम, यदि 150 को डिवाइडिंग करेगा तो ऐसे रेशियो बना देता है बाबू, 60, 50 और 20 और 10। 60 इजी, मतलब यदि कोई बच्चा नहीं भी पढ़ा है, ठीक है, तो उसका इतना हो ही जाए। बात समझ में है ना? नहीं पढ़े हो तो के मन में कुछ थोड़ा मोड़ा पढ़े हो तो उतना आ जाता है। अब तुम्हारा जो चलता है कंपटीशन बाबू इसी दोनों के बीच चलता है और उसके बाद शेष चलता है कंपटीशन इसमें। ये हो गया वेरी वेरी टफ। बात समझ में आया ना? इस पे माथा दर्द मत करो, इस पे दर्द करो कि ये गलत ना हो। यहाँ पे कोशिश करो कि हमारा 50 से 55 मेरा सही हो, 5 गलत। यहाँ यदि गलत करते हैं तब आप वहीं पे आउट हो जाते। आसान प्रश्न, मान ले आपसे प्रश्न पूछा बिहार की राजधानी कहाँ है, मार करके आ गए जो है मुजफ्फरपुर। तो ये आसान हुआ कि नहीं? तो आप 1 नंबर के लिए आप वहीं पे बैक चले। हाँ बोला भी, बारीकी से पढ़िएगा एकदम। उसके बाद 50 से 55, ये 50 पूछा है तो यहाँ 35, 15 को हमने क्या कर दिया, साइड कर दिया। तो 55 और 35 कितना हो गया? इसमें से ले लीजिए 12 से 14 प्रश्न। 85 प्लस 12 से 14 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? मतलब 100 के अप्रोक्स में आप आ ही जाइएगा, ठीक है। 100 के अप्रोक्स में सब्जेक्ट आधारित ऐसे चले थे 104 हो गया। ऐसे क्वेश्चन डिवाइडिंग किए थे, इसे चला। तो तुमको एनी हाउ दिमाग में गांठ बांधना है कि हमको 100 प्लस रहना है, ठीक है। अब देखना कि एकदम नहीं हम जा रहे हैं 0, सब गोला मार के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। देखना कि वैसे भी हम आउट हो रहे हैं, भर देते हैं भगवान भरोसे। तो ये सभी चीज, तो तुम लोग उसके पीछे मत भागो काइंडली, ठीक है ना, 2-3 के पीछे। अब करंट अफेयर्स है, मान लो कि हमने 20-25 दिया है, किधर है 20-25, तुमको हमने एवरेज कितना दिया है ना। तुम क्या करोगे, अब हो सकता है करंट वाला में जो है एक क्वेश्चन पूछ देगा 2 साल पहले वाला, पूछ देता है 1 साल, तो 2 साल वाला चीज को तुम पकड़ लेता है। अरे ये देखो ना 25 में सब क्वेश्चन तो 2 साल पहले वाला नहीं पूछा है ना। 1 क्वेश्चन पूछा, 2 क्वेश्चन पूछा, तो हम तो छोड़िए के चले। मिनिमम करके गए हैं तब 104 आ गया, नहीं गया है, ठीक है ना।
104, उससे भी ज्यादा इधर भी हम क्वेश्चन को भी डिवाइडिंग किए तो ये 100 के पास आ गया। हो गया, तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा इतने में, ठीक है। अब 2 घंटा में सवाल होता है कि 150 क्वेश्चन भी है, पढ़ना भी है ना, गोला भी भरना है, और 12 बजे से 2 बजे सोने का टाइम होता है। उस समय तक में यदि नींद लग गया तो एग्जामिनेशन हॉल में ही एकदम बैठे रहो। गलती से तुम लोग सवेरे से भूखे रहेगा, 11 बजे 10 बजे खाना खाना भर पेट, और जाके एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाना, नींद भयानक लगेगा। ये सब बिल्कुल गलत काम है। तो आपका टाइमिंग जो हम बनाए हैं टेस्ट का, वो 12 से कितना बनाए, 12 से आ रहा है। अच्छा, 1 वाला में लिख लीजिए। बिहार का सर्वाधिक वन वाले क्षेत्र, बिहार में सर्वाधिक वन वाले जिले, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास। बिहार में न्यूनतम वन वाले जिले, शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। ओके, अच्छा, बिहार में सर्वाधिक कहाँ है बाबू, कैमूर में। यहाँ प्रतिशत भी लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, 31.56% लिख लिए, और न्यूनतम भी लिख लीजिएगा, शेखपुरा लिख लीजिए 0.17%। अच्छा, यहीं पे लिख लीजिएगा सर्वाधिक वृद्धि जो वन हुआ है वो बांका में हुआ है, ठीक है, और सबसे कम वृद्धि जो हुआ है वो कैमूर जिला में हुआ है। स्टार डाल करके लिख लीजिए, बांका जिले में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो वहीं कैमूर में न्यूनतम वृद्धि हुई। अब ऊपर हेडिंग दे दीजिए, राष्ट्रीय उद्यान या राजकीय उद्यान, सब इसी में देख ले रहे हैं। पहला हमारा वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर कहाँ है बाबू जी, पश्चिमी चंपारण। याद रखिएगा 1978 में स्थापित हुआ और 1990 में इसको राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। लिख लीजिएगा, 1978 में स्थापित और 1990 में इसको राष्ट्रीय दर्जा मिला। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य। तो हमारे यहाँ एक ही राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ना, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य। ये मेरा कहाँ है, गया। स्थापना बाबू 1976। नेक्स्ट, भीम वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर 1976। नेक्स्ट, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण 1978। पांत वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा 1978। कैमूर अभ्यारण्य मतलब रोहतास और कैमूर, इसके बारे में खास बात लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ बाबू, 1979। ये बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। चलो नेक्स्ट, नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य, रामसर साइट में बिहार का 2 चला गया, कामर और नकटी। अरे कामर तो पहले से है ना, हाँ, ये अभी हमारा हुआ है। नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य जमुई, और नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य ये भी जमुई। ये दोनों का स्थापना कब हुआ था, 1987। जल्दी, कामर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय, ये तो पता है ही है, 1989। नेक्स्ट, गोगाबिल पक्षी बिहार कटिहार 1990। कुशेश्वर स्थान पक्षी बिहार दरभंगा 1994। लास्ट, बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य 1997। नए विक्रमशिला डॉल्फिन केंद्र भागलपुर 1990। खाली याद रख लेना कब, 1990 में। ये भारत का पहला डॉल्फिन केंद्र था। दैट्स ऑल।